राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ऑनलाइन पाठ्यक्रम की प्रस्तुति हेतु ये YouTube चैनल हमने प्रारंभ किया है और इसके माध्यम से हम विभिन्न विषयों के प्राध्यापक आपको विभिन्न विषयों के ऊपर अपने व्याख्यान देंगे। मैं रितेश जैन, सहायक आचार्य पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान विषय, बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान जो विषय है, इस राजनीति विज्ञान विषय में कोटा विश्वविद्यालय द्वारा 2 प्रश्न पत्र निर्धारित किए गए हैं और प्रथम प्रश्न पत्र जो है वह है राजनीति विज्ञान के मूलाधार और सेकंड प्रश्न पत्र जो है, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है भारतीय राजनीतिक विचारक। ये 2 प्रश्न पत्र और इनका निर्धारित पाठ्यक्रम कोटा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है और ये पाठ्यक्रम आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीति विज्ञान के मूलाधार, इस विषय को प्रारंभ करने से पहले आज हम हमारे विषय से थोड़ा सामान्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं। राजनीति विज्ञान विषय पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इस विषय में आता क्या है, इस विषय का अध्ययन क्यों किया जाता है। आप लोगों ने भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है, चुना है, तो इस विषय के क्या अवसर हैं, इस विषय में हमें किन चीज़ों का 3 साल तक अध्ययन करना है, आदि बातों के ऊपर आज हम चर्चा करें। तो देखिए, ये राजनीति विज्ञान विषय जो है, इस राजनीति विज्ञान विषय का अंग्रेजी जो रूपांतरण है पॉलिटिकल साइंस। इस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की जो हमें जड़ें दिखाई देती हैं, शुरुआती जो उत्पत्ति दिखाई देती है, वो शुरुआती उत्पत्ति के बारे में बात करें तो यूनान सभ्यता में, यूनानी सभ्यता में हमें इसकी उत्पत्ति दिखाई देती है। यूनानी सभ्यता में कुछ दार्शनिक पैदा हुए जिनमें हम प्रमुख तौर पर नाम लेते हैं सुकरात का, हम नाम लेते हैं प्लेटो का और हम नाम लेते हैं अरस्तु का। अरस्तु जिसे हम राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में भी जानते हैं, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में हम अरिस्टोटल अरस्तु को जानते हैं। तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को किस रूप में बताया, किस रूप में इसकी व्याख्या की, आदि बातों के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो ये यूनानी सभ्यता में हमारे विषय की जड़ें हमें दिखाई देती हैं। इस यूनानी सभ्यता के अंतर्गत शासन की जो इकाइयां हुआ करती थी, उन शासन की इकाइयों को पॉलिस कहा जाता था। शासन की इकाइयों को क्या नाम दिया जा रहा है, सब पॉलिस कहा जा रहा है। ये पॉलिस शब्द जो है, इस पॉलिस शब्द का हिंदी में अगर हम रूपांतरण देखें तो इस पॉलिस शब्द का ग्रीक भाषा का शब्द है ये। इस ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द का हिंदी में अगर हम रूपांतरण देखें तो वो हिंदी में रूपांतरण है नगर राज्य, सिटी स्टेट। हिंदी में रूपांतरण क्या है, नगर राज्य। तो देखिए सर, ये पॉलिस जो है, इस पॉलिस से जुड़े हुए विषयों के बारे में, अर्थात नगर राज्यों की संरचना कैसी होनी चाहिए, शासन की प्रणाली कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध किस प्रकार होने चाहिए, संविधान कैसा होना चाहिए, तो आदि विषयों के बारे में जिस ज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाने लगा, उस शाखा को नाम दिया गया पॉलिटिक्स। उस शाखा को नाम दिया गया पॉलिटिक्स। और आपको जानकारी होगी कि जो राजनीति विज्ञान का पिता है कौन, अरस्तु। अरस्तु महोदय के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई और उस अरस्तु की पुस्तक का नाम भी जो है, वो अरस्तु की पुस्तक का नाम भी क्या है, पॉलिटिक्स। अरस्तु ने एक पुस्तक जो लिखी उसका नाम क्या रखा, पॉलिटिक्स। तो इस पॉलिटिक्स में उसने किसके बारे में बात की, पॉलिस के बारे में बात की। पॉलिस की संरचना कैसी होनी चाहिए, शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति की क्या स्थिति होनी चाहिए समाज में, व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध क्या होने चाहिए, इन विषयों के बारे में इस पॉलिटिक्स में इसने काफ़ी व्यापक चर्चा की है। तो देखिए, पॉलिस के बारे में अध्ययन हम किस शाखा में कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में। और इसी पॉलिटिक्स को जब हमने सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थाबद्ध तरीके से जब हमने इसका अध्ययन आधुनिक समय में प्रारंभ किया, तो यही पॉलिटिक्स हमारे सामने किस रूप में आ गया, पॉलिटिकल साइंस के रूप में आ गया। तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, नगर राज्य। अब देखिए, आधुनिक समय में तो ये नगर राज्य हमारे सामने नहीं है। आधुनिक समय में इन नगर राज्यों के स्थान पर शासन की जो इकाइयां जो वर्तमान में हमें दिखाई देती हैं, वो है राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट। अगर दुनिया के मानचित्र में देखें तो दुनिया के मानचित्र में हमें 200 से ज्यादा, मोर देन 200 कैपिटल स्टेट, नगर राज्य हमें दिखाई देंगे, नेशन स्टेट हमें दिखाई देंगे।
तो नगर राज्यों के स्थान पर हम किसकी बात करेंगे आज? राष्ट्र राज्य की बात करेंगे। और राजनीति विज्ञान का जब भी हम अध्ययन करते हैं, जब हम राष्ट्र राज्य की बात करते हैं, तो हमारा सामान्य तात्पर्य जो होता है वो राज्य से होता है, स्टेट से होता है। तो देखिए आज हमें राष्ट्र राज्य दिखाई दे रहे हैं तो नगर राज्य के स्थान पर, तो आज हम पॉलिटिकल साइंस में किसकी बात करते हैं? राष्ट्र राज्य की। सबसे पहले प्राइमरली, प्राथमिक तौर पर हम इसी की बात करते हैं। तो राजनीति विज्ञान वह विषय है जिसमें राष्ट्र राज्य के बारे में, राज्य के बारे में बात की जाती है। जिस प्रकार गणित में अंकों के बारे में बात करते हैं, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? राज्य की बात करते हैं। राज्य क्यों जरूरी है? राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? राज्य क्या करता है? राज्य का निर्माण किन चीजों से मिलकर के हुआ है? अब हमारे ये प्रश्न हमारे दिमाग में पैदा होते हैं। तो देखिए राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अरिस्टोटल। अरस्तु ने दो बड़ी प्रमुख बातें कही, तो उसकी दो बड़ी कोटेशन है, वो हमें अपनी स्मृति में रखनी है, उनको ध्यान से सुनना है, समझना है। अरस्तु ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी होता है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिएचर। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक, समाज में रहेगा। सामाजिक मतलब समाज के बिना वो रह ही नहीं सकता। एवं राजनीतिक व्यवहार करता है, तो राजनीतिक व्यवहार उसे किसके अधीन करना होगा? राज्य के अधीन करना होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। और दूसरी प्रमुख बात उसने ये कही कि अगर कोई व्यक्ति ये दावा करे कि उसे राज्य की आवश्यकता नहीं है, समाज की आवश्यकता नहीं है, तो अरस्तु ने कहा कि वह व्यक्ति या तो फिर देवता होगा या फिर पशु होगा। जिस प्रकार पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, कोई राज्य नहीं है, और जिस प्रकार देवताओं के पास इतनी आत्मसिद्धियां हैं कि उन्हें भी किसी राज्य की या समाज की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर मनुष्य है तो मनुष्य होने के नाते उसे अपने कल्याण के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किस में आना होगा? राज्य में आना होगा। तो राज्य अनिवार्य है। राज्य एक ऐसी संस्था है, अनिवार्य संस्था है। तो व्यक्ति इसके अधीन रहकर अपना राजनीतिक व्यवहार करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो इसलिए हमें राज्य की आवश्यकता पड़ती है। अब ये राज्य नामक संस्था जो है, इस राज्य नामक संस्था में हम राजनीति विज्ञान के बारे में बात करते हैं। इसके साथ ही देखिए ये समाज विज्ञान है। पॉलिटिकल साइंस इज ए सोशल साइंस। राजनीति विज्ञान कैसा विज्ञान है? समाज विज्ञान है। और समाज विज्ञान में हम मानव जीवन का जो सामाजिक पक्ष है, उस सामाजिक पक्ष के विभिन्न आयामों के बारे में बात करते हैं। अगर हमें मानव के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करना है तो हमें समाजशास्त्र पढ़ना होगा। अगर हमें मानव जीवन के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करना है तो हमें अर्थशास्त्र पढ़ना होगा। अगर हमें मानव जीवन के नैतिक पक्ष का अध्ययन करना है तो हमें नीति शास्त्र को पढ़ना होगा। और अगर हमें मानव जीवन के राजनीतिक व्यवहार को जानना है तो हमें इसका अध्ययन करना होगा, राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना होगा। तो मानव के राजनीतिक पक्ष या राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी किस विषय में करते हैं? राजनीति विज्ञान में करते हैं। राजनीति विज्ञान बहुत प्राचीन विज्ञान है और इसकी शुरुआत मानव सभ्यता के साथ ही, जैसे जैसे हम देखें मानव सभ्यता का विकास हुआ, ये संस्थाएं बनी, राज्य सरकार, और हम देखें कि अंत्यक्रिया प्रारंभ हुई, तब से ही इस विषय की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। तो परंपरागत तौर पर यह माना जाता है कि राजनीति विज्ञान विषय की जड़ें कौन सी सभ्यता में है? यूनानी सभ्यता में। अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें और अगर इस राजनीति शब्द को हम देखें, राज से मतलब होता है, हमारे सामान्य हिंदी में अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें, राज, राजा, शासन है, उसके द्वारा क्या निर्धारित की जाए? नीति। और वो राज्य द्वारा या राजा द्वारा जो नीति प्रतिपादित की गई है वह सर्वोच्च होती है। सर्वोच्च मतलब संप्रभु होती है और उसे सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। उसके साथ अनिवार्यता होती है, मानने की अनिवार्यता होती है। अगर नहीं माना जाएगा तो राज्य द्वारा क्या प्रदान किया जाएगा? दंड प्रदान किया जाएगा। तो राज्य द्वारा निर्धारित की गई नीति जो सबके हित में है, उसका अध्ययन, राज्य के बारे में अध्ययन किस विषय में करते हैं? राजनीति विज्ञान में करते हैं। भारतीय संदर्भ में राजनीति विज्ञान का एक हमें संपूर्ण जो शास्त्र देखने को मिले, अगर व्यवहारिक पक्ष में हम देखें तो चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें बड़े क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से, यथार्थवादी तरीके से राज्य के बारे में बात कही गई है। इससे पहले और भी कई ग्रंथ आए जिनमें हम सेकंड पेपर में बारे अध्ययन करेंगे। अब हमारे कि राजनीति विज्ञान विषय का अर्थ क्या है, और देखिए हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीति विज्ञान का मूल आधार, उस प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम अध्याय भी हमारा जो है वो ये है, राजनीति विज्ञान का अर्थ और क्षेत्र और उसकी प्रकृति क्या है। व्हाट इज द मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो राजनीति विज्ञान के अर्थ के बारे में अपन बात करें
हम राजनीति विज्ञान की मीनिंग को समझें तो राजनीति विज्ञान के अर्थ को समझने के लिए हमारे पास दो दृष्टिकोण है साहब, दो दृष्टिकोण। एक तो परंपरागत दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट, परंपरागत दृष्टिकोण, और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण, कंटेम्परेरी, समसामयिक या मॉडर्न अप्रोच। परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके बारे में। देखिए, राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न राजनीति वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर इस विषय को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा अपने अपने तरीके से राजनीति विज्ञान की परिभाषा प्रस्तुत की गई, बताई गई। अब अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इन परिभाषाओं को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि राजनीति विज्ञान विषय जो है, इस राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम राज्य का अध्ययन करते हैं। हम किसका अध्ययन करते हैं? राज्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? राज्य का अध्ययन कर रहे हैं। स्टडी अबाउट स्टेट। राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन कर रहे हैं? राज्य का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि राज्य नामक संस्था जो है, इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने राजनीतिक व्यवहार करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और हम देखें इस राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति की जो पूर्णता है, उसका कल्याण है, वह किसके अंतर्गत संभव है? राज्य के अंतर्गत संभव है। इस बात को कहने वाले प्रमुख विचारकों में हम नाम लेते हैं, बर्नसली का नाम लेते हैं, हम नाम लेते हैं गार्डनर महोदय का नाम लेते हैं, जकारिया का नाम लेते हैं। ये वो राजनीति शास्त्री हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? राज्य का अध्ययन किया जाता है। यहां हमें गार्डनर की कोटेशन समझना जरूरी है। गार्डनर ने क्या कहा? गार्डनर की एक बड़ी महत्वपूर्ण कोटेशन है। उसने ये कहा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ एवं अंत राज्य से होता है। पॉलिटिकल साइंस, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट। अर्थात हम राजनीति विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं? राज्य के बारे में बात करते हैं। कुछ समय बाद इस परिभाषा को अपूर्ण माना गया। कुछ राजनीति शास्त्रियों द्वारा कहा गया कि राज्य से ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन पूरा नहीं होता, इसमें हम राज्य के स्थान पर किसका अध्ययन करना चाहिए? सरकार का अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उन्होंने कहा कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, हमें दिखाई नहीं देती, उसका मूर्त रूप जो हमें दिखाई देता है वो कौन है? सरकार। और राज्य भी अपनी इच्छाओं को लागू करने के लिए किसके माध्यम से काम करता है? सरकार के माध्यम से काम करता है। तो कुछ राजनीति शास्त्री मान के चलते हैं कि राजनीति पॉलिटिकल साइंस इज डील्स विद गवर्नमेंट, सरकार का अध्ययन करता है। और इस बात को कहने वाले लोगों में हम नाम लेते हैं प्रमुख तौर पर सीले एवं लीकॉक का नाम लेते हैं। सीले महोदय ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस सरकार से संबंधित विद्या है, सरकार से संबंधित विद्या है। और लीकॉक का तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। लीकॉक महोदय ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार बीजगणित में अंकों का अध्ययन करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं, या हम चिकित्सा विज्ञान में मानव अंगों का अध्ययन करते हैं, उसी तरह राजनीति विज्ञान में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? सरकार का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ दूसरा पक्ष जो है वो ये मान के चलता है कि राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन करते हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर नाम ले रहे हैं सीले और लीकॉक का। तीसरे राजनीति विज्ञानी जो है वो ये कह रहे हैं कि दोनों परिभाषाएं अपूर्ण हैं, इनकम्प्लीट है। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान में राज्य के साथ साथ किसका भी अध्ययन किया जाता है? सरकार का, अर्थात दोनों का अध्ययन, राज्य का भी और सरकार का भी। उनका ये मानना है कि दोनों परस्पर निर्भर हैं, अंतर निर्भर हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना संभव नहीं है, क्योंकि राज्य अमूर्त है, इसका मूर्त रूप क्या है? सरकार। राज्य की इच्छाओं को किसके द्वारा लागू किया जाएगा? सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा। और सरकार अपने अस्तित्व के लिए किसके ऊपर निर्भर है? राज्य के ऊपर निर्भर है। तो इस प्रकार हम देखें दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो हमें राजनीति विज्ञान में राज्य के साथ साथ किसका भी अध्ययन करना चाहिए? सरकार का अध्ययन करना चाहिए। इस बात को कहने वाले लोगों में हम नाम लेते हैं पॉल जेनेट, लॉस्की। ये राजनीति शास्त्री जो है वो ये कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में पॉल जेनेट और लॉस्की की राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। पॉल जेनेट ने ये कहा कि राजनीति विज्ञान वह शाखा है, समाज विज्ञान की वह शाखा है
जिसमें हम राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। द बेस ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस, ये किसकी तरह कहा गया? पॉल जेनेट के द्वारा कहा गया। तो एक परिभाषा जो पहले थी वो ये थी, राज्य का अध्ययन करते हैं। कुछ लोगों ने कहा सरकार का अध्ययन करते हैं, पर कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं साहब, राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करते हैं। परंतु हम देखें कि ये परिभाषाएं भी हमें अभी भी अपूर्ण दिखाई दे रही हैं, इनकम्प्लीट दिखाई दे रही हैं। किस आधार पर? देखिए, राज्य और सरकार किन से मिलकर बने हैं, किसके लिए बने हैं, इसकी कोई बात इन परिभाषाओं में नहीं की गई। अर्थात इन परिभाषाओं में एक महत्वपूर्ण पक्ष का अवहेलना की गई है, महत्वपूर्ण पक्ष को ध्यान में रखा नहीं गया है। और वो महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है साहब? मानवीय पक्ष। मानवीय पक्ष अर्थात ये राज्य और सरकार व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं, व्यक्ति के लिए काम करते हैं, तो कहीं व्यक्ति की बात तो कही नहीं इन्होंने अपनी परिभाषाओं में। तो इस पक्ष को भी शामिल करने की बात जोर दिया गया। और हम देखें कि मानव के राजनीतिक व्यवहार अर्थात राज्य और सरकार के अंतर्गत मानव द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, उस राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी तो हमें करना चाहिए इसमें, राजनीति विज्ञान में। तो इस राजनीतिक पक्ष को भी शामिल करने के बाद आधुनिक राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई। तो अगर हम इन सभी पक्षों को मिलाकर के राजनीति विज्ञान की एक परिभाषा बनाने का प्रयास करें, तो एक परिभाषा हमारे सामने इस रूप में आती है कि राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का। अब देखिए, राजनीति विज्ञान कैसा विज्ञान है? समाज विज्ञान। क्यों है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राज्य के बारे में। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? सरकार के बारे में। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? एवं मानव के कौन से व्यवहार का? राजनीतिक व्यवहार का। राजनीतिक व्यवहार का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक, वेल अरेंज्ड ऑर्डर, सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाता है। ज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? राजनीति विज्ञान कहलाती है। तो राजनीति विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंतर्गत राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान की वह शाखा है जिसमें राज्य का, सरकार का एवं मानव के राजनीतिक व्यवहार का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम इसे राजनीति विज्ञान की परिभाषा के तौर पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इससे समझना बड़ा आसान है। तो आपको आज क्लास में ये बताया गया है कि पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आता क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इस विषय की शुरुआत कहाँ से हुई, आदि टॉपिक्स के ऊपर हमने चर्चा की है। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो प्रतिदिन आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में डेली प्रदान किए जाएंगे। आप छात्राओं से विनम्र आग्रह है कि अभिभावकों से विनम्र आग्रह है कि आप इन वीडियोज को पूरा बच्चों को दिखाएं। और अगर किसी कोई जिज्ञासा है तो वो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज के माध्यम से अपनी जिज्ञासा पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, उनका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार के और वीडियो प्राप्त करने के लिए।